हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है मोहब्बती के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इशिता जो है पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, सब जो है पार्टी में बिजी होते हैं और आदि को जो है इशिता के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है कि उसकी मम्मा का बदला लेने के लिए वो कुछ करेगा। फिर वहाँ पर जो उसकी दादी की गोलियाँ होती है बीपी की, वो सोचता है कि वो खा लेगा। और सर्दी की एक्सपायर दवा की, खांसी की एक्सपायर दवा नहीं है, पर जो बीपी की गोली से कुछ असर तो ज़रूर होगा मुझे, और इशिता आंटी पे नाम डाल दूँगा, ऐसा वो सोचता है। और इशिता आंटी को दादी जो है घर से बाहर निकाल देंगी। वो सब बीपी की गोलियाँ जो इसमें से निकालता है और वो सोचता है कि वो जल्दी से उसे खा ले और इशिता को फंसा दे। दूसरी तरफ रमन जो है अपने जीजा जी से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि इशिता बस मुझे उसके पीछे भगाती है। फिर वो सोचता है कि इशिता को कुछ आइडिया कर जो है रमन के साइड में भेज दे। दूसरी तरफ इशिता जो है वो आदि को दवाइयाँ लेने के लिए कहती है। फिर आदि जो है वो इशिता के हाथ से नहीं, पर वो दूसरी दवाई खा लेता है। दूसरी तरफ रमन जो है वो कमरे में है और उसे उल्टियाँ हो रही है, ऐसी बात कर जो है इशिता के जीजू से वहाँ पर भेज देता है। इशिता जो है रमन को ढूंढ रही होती है, फिर रमन उसे वहाँ पर खड़ा दिखता है। तभी रमन को इशिता पूछती है कि क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं थी ना। फिर रमन इशिता से कहने लगता है कि कितना भाव खा रही हो, सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है, और सॉन्ग लगाता है और उसे डांस करने के लिए कहता है। तभी इशिता जो है चेंज कर आ जाती है और वो दोनों साथ में जो है रोमांटिक डांस करने लगते हैं। तभी गलती से दोनों जो है वो बेड पर गिर जाते हैं। उतने में वहाँ पर एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उतने में वहाँ पर जो है वो इशिता और रमन जो है करीब आते हैं। उतने में वहाँ पर रोमी आता है और लाइट चालू कर देता है और कहता है कि आदि की तबीयत ख़राब हो गई। फिर बाद में वहाँ पर जो है रमन को पता चलता है कि उसने बीपी की गोलियाँ खा ली। आदि काफ़ी सीरियस हो रहा होता है। इशिता कहती है कि इसने गलत गोलियाँ कैसे खाई। तभी इशिता को शक हो जाता है क्योंकि उसने उससे स्टोरी बताई थी कि वो उसे विलन समझता है और उसके मम्मी पापा उसकी वजह से अलग हुए। तुरंत उसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। फिर वहाँ पर जो है सब एकदम घबरा जाते हैं और फिर इशिता जो है वो सब स्टोरी बता देती है डॉक्टर को कैसा हुआ, और उसने जो है आधे घंटे से पहले जो है दवाइयाँ वगैरह खा ली है। रमन जो है कंसर्ट फॉर्म पे साइन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अशोक को बुलाने के लिए कहते हैं। रमन जो है अशोक के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि आदि के फॉर्म पर साइन कर दो, तुम उसके प्रॉपर गार्डियन हो, तुम्हारे साइन के सिवा उसका इलाज नहीं होगा। पर अशोक जो है भाव खाने लगता है और रमन उसके आगे हाथ जोड़ लेता है। तभी अशोक कहता है कि मेरे लिए, फालतू बच्चों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा वो कहता है। रमन कहता है कि फालतू बच्चा कह रहे हो, प्लीज़ चलो ना अशोक, बाकी के बाद में बात करेंगे, प्लीज़ चलो, आदि को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम साइन नहीं करोगे तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। फिर वो मना कर देता है। मेहिका भी उसके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि तुम इतने पत्थर दिल और इतने कमीने इंसान कैसे हो सकते हो। फिर मेहिका उसके आगे हाथ जोड़ती है। फिर वो मेहिका के सामने शर्त रख देता है कि उसे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करता हूँ मैं, ऐसा जो है वो साइन देना पड़ेंगे। इशिता जो है डॉक्टर को जाकर काफ़ी सुना देती है और कहती है कि यहाँ पर साइन और पेपर रिकॉर्ड पूरा करना है तुम्हें। दूसरी तरफ बच्चे की जान की तुम्हें कोई परवाह नहीं, उसकी जान चली गई तो एक्सीडेंट की पेशेंट की भी पहले ट्रीटमेंट की जाती है, फिर भी तुम पेपर वर्क कर रहे हो, ऐसा इशिता जाकर वहाँ पर चिल्लाती है। मिहिका जो है अशोक की शर्त मान लेती है और वो कहती है कि ठीक है लाओ पेपर, और पेपर पर साइन कर देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर अशोक रेडी हो जाता है आदि के फॉर्म पर साइन करने के लिए और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।